नमस्कार दोस्तों, इस टूलबार चैनल में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों के पीछे किसने दिया था 100 पुत्र होने का उन्हें वरदान? दोस्तों, महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। जहां पांडवों की संख्या 5 थी, वहीं कौरवों की संख्या 100 थी। कौरवों की माता का नाम गांधारी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार इन कौरवों का जन्म एक साथ हुआ था? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा मिलती है। दोस्तों, कैसे हुआ था कौरवों का जन्म? कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। ऋषि व्यास ने लिखा था 100 पुत्र होने का आशीर्वाद। 100 भाइयों की इकलौती बहन थी दुशाला। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकती हैं। 100 पुत्रों का एक साथ जन्म होने की बात किसी को भी असंभव लग सकती है, लेकिन महाभारत काल में गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री थे। ऋषि व्यास ने दिया था वरदान। पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब गांधारी गर्भवती हुई तो उसने 9 माह की वजह 2 साल तक गर्भ धारण किया था। इसके बाद गांधारी के गर्भ से किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ, बल्कि उसके गर्भ से एक मांस का टुकड़ा निकला। दोस्तों, इस टॉयबाज चैनल को सब्सक्राइब करें। पुत्री का भी हुआ था जन्म। इसके बाद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 भागों में बांटा और अलग अलग मिट्टी के घड़ों में रख दिया। कुछ समय बाद वह मांस के टुकड़ों से बच्चों के विकास के रूप में विकसित हुए। एक एक करके 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े कौरव का नाम दुर्योधन रखा गया, जो महाभारत के मुख्य पात्रों में एक है। अंत में इन्हीं घड़ों में से एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि गांधारी ने पिछले जन्म में जीव हत्या कर पाप कमाया था, जिस कारण उनकी संतान के जन्म में इतनी देरी हुई। उसे इसलिए हुई थी क्योंकि पिछले जन्म में और उसी का फल उन्हें द्वापर युग में मिला। वहीं एक अन्य कथा यह भी मिलती है कि गांधारी ने पिछले जन्म में 100 कछुओं को मार दिया था, जिस कारण उसके 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।